साथ स्वागत करें। और चलिए अब मैं अगला नाम देना चाहूंगी माननीय थाना प्रभारी अंकिता कुमारी जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कृपया करके हमारे समक्ष आए। मुसल्लापुर हाट की थाना प्रभारी अंकिता कुमारी मैम, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूँ रोशन सर से कि मैम का सम्मान जो है एक बुके देकर शॉल देकर किया जाए। अंकिता कुमारी मैम थोड़ी शानदार करेंगे नाम का। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। पुनेंदु सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहादुरपुर के थाना प्रभारी है सर। सर आप जहां भी हो सकती, बहुत बहुत स्वागत है पुनेंदु सर। बाकी कैमरा पर्सन से भी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आने जाने का रास्ता। पुनेंदु सर प्लीज अब जो है ना थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे रोशन सर के गाइडेंस में इतने लोग सफल हुए हैं कि सबको सम्मान देना है, तो उनको भी टाइम हम लोग को देना होगा थोड़ा। और मैं अपने अमन सर से, अंकिता कुमारी मैम से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर बने रहें। अमन सर जो कि डीएसपी हैं स्टेट के सर, और अंकिता कुमारी मैम और पुनेंदु सर, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप कृपया करके मंच पे आए और हम लोग सम्मानित करेंगे उन सारे सफल छात्राओं का जिन्होंने गजब का रिजल्ट इस बार दिया है। और खैर ये जो संस्थान है ना, वो रिजल्ट का मतलब पूरे कह सकते हैं रिजल्ट यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। और जैसा कि सर ने प्रॉमिस किया कि अगली बार 50% रिजल्ट जो है वो लेंगे। एक एक करके जो है जिन भी छात्रों का नाम अनाउंसमेंट होगा वो स्टेज पर आएंगे और उनका जो सम्मान समारोह आज रखा गया है वो अपना अनुभव शेयर करेंगे और अपना उपहार प्राप्त करेंगे। और उपहार के साथ साथ जितने भी संस्थान के सफल छात्र एवं छात्रा हैं उनके लिए भोजन का भी व्यवस्था करवाया गया है और आप सभी लोगों को भोजन करके जाना है। और जितने भी नए तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी है, आपको अपने जगह पर ही सब कुछ मिल जाएगा, बस बैठे रहिए और शांति बनाए रखिए। तो हम लोग शुरू करते हैं, मैं बारी बारी से नाम बुलाऊंगा, आप आएंगे और सम्मान ग्रहण करेंगे। सबसे पहला नाम है विकास कुमार का। मैं विकास जी का बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। विकास कुमार सर से सम्मान प्राप्त करें, सर से सम्मान करेंगे। जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो गेस्ट हैं हमारे, उनसे सर से आप आज गुरु पूर्णिमा का ये सुनहरा अवसर, और रोहतन सर जो कि बेहतरीन गुरु, तालियां बजाइए भाई, थोड़ी जबरदस्त तालियां। विकास कुमार बिहार दरोगा के लिए इनका चयन हुआ है और तालियां आनी चाहिए। और तालियां नहीं बजा रहे आप लोग भरपूर, थोड़ी जबरदस्त तालियां। आपके साथ ही विकास, इनका चयन हो चुका है। विकास जी, अगर 2 शब्द में ज्ञान बिंदु को परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज गुरु पूर्णिमा है और हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि इस दिन हमारे गुरु जी के द्वारा मतलब जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया जा रहा है। अगर उनके मार्गदर्शन में हम चलते हुए आज सफल हुए हैं, इससे बड़ा एक छात्र के लिए और कोई बड़ा उपहार नहीं हो सकता है।
और 200 ज्ञान बिंदु के लिए करना होगा तो यही कहेंगे कि एक उचित मार्गदर्शन यहाँ मिलता है, जिसी के बदौलत आज इतना रिजल्ट दिख रहा है आप लोगों के थैंक यू सो मच विकास। नंबर बहुत बेहतरीन कीजिए। हमारे साथ अगला नाम जो है वो है कुमकुम कुमारी। कुमकुम कुमारी जी बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। यहाँ मैं हमारे मुसल्लापुर थाना के माननीय दरोगा राहुल कुमार जी से आग्रह करूंगी कि वो कृपया करके हमारे बीच पधारे। आज हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच हैं आप। एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए सर के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। कुमकुम कुमकुम आई है आप? कुमकुम नहीं आई है? मुस्कान आ जाइए। मुस्कान मुस्कान कुमकुम कहाँ है? नहीं आई है? अच्छा ठीक है। मुस्कान ये हमारी छोटी बहन है और इन्हें हम चाहेंगे कि अमन सर सम्मानित करें। बुला लीजिए। मुस्कान के भाई हैं यहाँ पे, तो आप स्टेज पे आ जाइए। मुस्कान के भाई अगर आप हैं तो आप आ जाइए स्टेज पे। मुस्कान के भाई जहां भी हैं आप स्टेज पे आ जाइए। और हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो हैं नहीं भी आए हैं, बहुत सारे लोग जॉब में हैं ऑलरेडी पहले से, तो छुट्टी नहीं मिला। और खासतौर पर बिहार विधानसभा का जो सत्र शुरू हो गया है, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग पहले से बिहार पुलिस थे, इस बार SI को उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो उस प्रकार के लोग नहीं आए। चलिए हो गया। तो मुस्कान आप कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सर का आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि आज हम जो भी कुछ है बस सर के ही वजह से है। और उस दिन जो मतलब हम आए थे, मतलब रिजल्ट आया था तो बहुत हम छिप रहे थे, मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा रिजल्ट भी हो गया है। फिर प्रतीक सर हमको बोल के मुस्कान कांग्रेचुलेशंस हो गया रिजल्ट। फिर भी हमको ये चीज लग रहा था कि रिजल्ट हुआ कि नहीं, सर क्या बोलेंगे, क्योंकि 2018 से रेलवे मतलब SSC CGL किसी में PT हो जाना, बेस हो जाना, किसी में मेरिट से छट जाना, इतना डिमोटिवेट हो गए थे, इतना कि घर भी मतलब कभी कभी जाना कि किसी से बात नहीं करना। और हम जो बताए थे कि सर का जो लास्ट 3 मंथ जो हम बैच ज्वाइन किए थे, तो हम बहुत लकी समझते हैं इस चीज को अपने आप में, क्योंकि वो लास्ट वाला थर्ड मतलब लास्ट बैच था। और 3 मंथ में सब मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब लास्ट में इतना रिवीजन करवाना कि मतलब सर के बारे में बात पता बोल रहा है, सब 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया तो सर को बोल रहे हैं सर कम से कम लड़का को छोड़ के लड़की को दे देते 2000 रुपया भी तो शॉपिंग हो जाता है बच्चा। 2 रुपया भी ये हम बोलेंगे सर के लिए। और मतलब ये चीज इतना डिप्रेशन में आना, सर मतलब सर के पास कोई 1275 में PT में यहाँ मतलब बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ा होगा, जिसको पता होगा कि मैं PT के टाइम सबका तबियत खराब था, फिर भी दवाई खाते थे सर। और हम बोलते थे कि आपका
आगे आइए, मुस्कान को सम्मानित करें अपने कर्मों द्वारा। एक बार शानदार तालियां मुस्कान के लिए। और चलिए अगले नाम की ओर हम लोग भाई के लिए भी सॉल है गार्जियन के लिए भी सॉल है। सॉल लाइए, एक सॉल लाइए, सॉल। और अगला नाम है नाजीवन कुमार। तो आप कृपया करके तैयार रहें, अगला नाम आप ही का है। और कुछ बोलना नाजीवन कुमार। नवजीवन जी ग्रुप डी में है, बहुत पुराने छात्र हैं, पता नहीं कहाँ आए हैं। ग्रुप डी में है नवजीवन। और मुस्कान एक और बात कहना चाह रही है हमारे लिए, दिया गया हम बोलना चाहेंगे, मेरा तो फादर नहीं है और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है। तो हम सर मतलब जिस टाइम मेरा मतलब फिजिकल था, तो हम सबको बोलेंगे सर मेरा बड़ा भाई भी नहीं है और मेरे फादर भी नहीं है, तो हम आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं। निश्चित तौर पर संस्थान का एक संविधान है, उसमें ये लिखा हुआ है संस्थान में पढ़ने वाली सभी लड़की हमारी बहन है और सभी छात्र हमारे भाई हैं। आप निश्चित तौर पर हमारी बहन हैं। और जो है देखिए, लोग सिर्फ बुराई कर देते हैं सीधे सामने से, लेकिन जमीनी स्तर पे यहाँ पे काम होता वो चीज कोई नहीं देखता। यानी इतना ज्यादा हजारों की संख्या में विद्यार्थी होने के बावजूद भी हर एक बच्चा को ध्यान में रखना एक बड़ी बात होती है, लेकिन हम हर एक बच्चा की बातों को ध्यान में रखते हैं। और यही वजह है कि संस्थान को और संस्थानों से, यही वजह है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को और संस्थानों से अलग करता है। और फिजिकल के टाइम में काफी ज्यादा सपोर्ट इनको मिला प्रतीक जी और इंद्रेश जी से। उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान यहाँ तक अंतिम रूप में सफल हुई है काफी परेशानी के बावजूद। चलिए ठीक है, बैठिएगा और खाना पीना खा के जाना है। चलिए नवजीवन जी आ जाइए। तो सभी माननीय अतिथिगणों से अनुरोध है आप कृपया करके आगे आए और नवजीवन कुमार को सम्मानित करें। एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए नवजीवन जी को। थोड़ी जबरदस्त तालियां। बहुत बहुत बधाई हो नवजीवन आपको आपकी सफलता के लिए। और अब आप बिहार प्रशासनिक सेवा का एक अंग बनने वाले हैं, तो बहुत सारी शुभकामनाएं सभी लोगों की ओर से, ज्ञान बंधु के पूरे परिवार की ओर से। हो सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी आए हुए दर्शकों का और जितने मेरे सब भाई सब हैं सभी का धन्यवाद करूंगा। मैं पटना जब आया 2017 में, सबसे पहले मैथ का वो क्लास रख किया था। लेकिन जब मेरे भाई सब एक बड़े भाई है, वो बता रहे थे कि ज्ञान बिंदु नाम का एक कोचिंग है, वहाँ पे मतलब जाओ। उस टाइम एक छोटा सा क्लासरूम था सर का, और मैं वहीं से सर के साथ जुड़ा हुआ और अभी तक लगातार जुड़ा हुआ था। और सबसे पहले जब 24 से 40 पोस्ट की भर्ती आई थी, उसमें मेरा प्री का रिजल्ट हुआ था। लेकिन उस टाइम आ गया था कोविड, तो कोचिंग वगैरह सारा कुछ बंद हो गया था। एक हम लोग हॉस्टल लिए थे हम लोग, वहाँ पे जाके पढ़ाई करते थे सब लोग ग्रुप है। सर का सपोर्ट वहाँ बहुत मिला था। वहीं से हम लोग का तैयारी में बहुत मतलब धार मिला एक तरह से कहिए। उसके बाद उस टाइम तो मेरा मेंस का पेपर क्लियर नहीं हो पाया था। फिर 513 की वैकेंसी, 513 में मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, लेकिन फिजिकल मेरा 1 सेकंड से छट गया। लेकिन उस टाइम मैं सोचा कि मैं कसम खाया उस बार कि सर के साथ मैं तभी मिलूंगा, सर के सामने आऊंगा जब मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। और मैं तभी से आज के सर के सामने नहीं आया हूँ। और आज मेरा 1272 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसमें सर का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि सर का कंटेंट में अभी तक जो हमको मिला था हैंड रिटन नोट्स, वही पढ़ता हूँ अभी भी। और नोट्स हो गया, फिर ये क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज हो गया, ये सारा मैं सर का ही फॉलो किया हूँ। बस धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगला नाम सोमदत्त। आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज मंच पे आ जाए।
सोमदत्त, अगर आप हमारे बीच हैं, हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो आप मंच पे आ जाए। और मैं जितने भी सफल अभ्यर्थियों से बस रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि बहुत लिस्ट लंबी है, तो एक दो शब्द में ही अपनी बातों को थोड़ा सा कहेंगे। तो हालांकि देखिए, आपका मौका है, आपका अपना ये इंस्टीट्यूट है। सोमदत्त हॉस्टल का छात्र रहा है, इनके पिताजी नहीं है। इनके पिताजी काफी समय पहले गुजर गए हैं। इनकी माँ प्राथमिक विद्यालय में रसोइया का काम करती है और काफी मुश्किलों का सामना इन्होंने अपने जीवन में किया है और काफी गंभीर लड़का है ये। हॉस्टल में रहा है तो इनकी गंभीरता से हम भी वाकिफ हैं। तो हम चाहेंगे कि सोमदत्त 2 मिनट नहीं 5 मिनट लेकर के बोले, ये हमारी ख्वाहिश है। पहले यहाँ के सभी गुरुजनों सबसे पहले यहाँ के सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। पहली बार बोल रहा हूँ तो स्ट्रगल का जो सीखने का बात है, माँ को जब देखते थे खाना बना के इतना मेहनत करके आते हुए और सबको, मेरे भैया को और हमको पढ़ाते हुए, तो उसी से सबसे बड़ा देखिए स्ट्रगल उसी से सीखे हैं। और हमेशा जब देखते थे कि माँ को कि इतना मेहनत करके हमको पढ़ाते हैं और इतना मतलब कि इतना धूप रहे या कैसा भी मौसम हो, उसके बाद फिर आते थे, फिर अपना खेती बाड़ी करते थे और उसी में आके हमको पढ़ाना लिखाना खाना पिलाना। और हमेशा माँ से सीखते थे कि हमेशा आगे बढ़ना है, हमेशा कुछ भी हो। पिता के ना होने पर भी माँ को जब देखते थे मेहनत करते हुए, उसी का हमेशा ध्यान रखते थे और आगे बढ़ने का आगे करते थे। यहाँ पे पटना में जब आए तो ये मेरा एक दोस्त था, सर के बारे में बताए कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सर से मिले, अपना मजबूरी बताए, तो सर हमेशा मदद किए हैं। और हॉस्टल टेस्ट हुए थे, उसमें एग्जाम दिए, तो आके सर के मार्गदर्शन में रहे। सर हमेशा हेल्प किया है। सर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अमन सर से कहेंगे कि अमन सर सोमदत्त को पुरस्कृत करें। एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए सोमदत्त के लिए। उनके इस अतुल्य सफर के नाम, प्रेरणादायक सफर के नाम, हम सभी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उन मूल्यों का हम लोग अनुसरण कर सकते हैं। तो वाकई में बहुत ही प्यारा सफर सोमदत्त का शानदार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सोमदत्त आपको। और अगला नाम विकास जायसवाल। अब हम सोमदत्त से कहेंगे कि खुश भी रहिए, अपने मेहनत से आपने वो पा लिया है, तो आप पूरा खुश रहिए। सामने सर बैठिए सर। विकास जायसवाल हमारे अगले छात्र और आपसे अनुरोध है आप कृपया करके मंच की ओर आ जाएं। विकास जायसवाल जी। विकास आ जाइए। अंकिता जी, रितेश जी, योगेश सर को बैठाइए सर को। अंकिता जी, विकास जायसवाल जी को सम्मानित कीजिए आप। थोड़ी जबरदस्त तालियां विकास जी के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं विकास आपको। इस क्षण पे कुछ कहना चाहेंगे? क्या महसूस कर रहे हैं अपने साथियों से, अपने मार्गदर्शक रक्षण सर को कुछ कहना चाहेंगे? और चलिए विकास में चाहूंगी कि आप जरूर इस मौके पे कुछ कहें। विकास कुछ कहना चाहेंगे, कहिए। मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय गुरुजनों, मेरे वरीय पदाधिकारी
एवं समस्त मीडियागण एवं मेरे सहपाठी सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस मंच पे मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं विकास जायसवाल, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में असफलता और सफलता दोनों इंसानी को मिलता है। असफलता मिलने से कभी घबराना नहीं चाहिए। आज मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। 2446 फिजिकल में मुझे चेस्ट की वजह से बाहर किया गया था। 1213 मैरिट आउट हो गए थे। आज 1275 में फाइनली सिलेक्टेड बनकर होकर दरोगा डॉक्टर सर के संस्थान में उपस्थित हूँ। इसीलिए किसी लड़कों को होता है क्या कि एक बार असफल हुआ अपना मनोबल डाउन करके और पढ़ाई लिखाई को छोड़ देता है। अपने लक्ष्य पे लगे रहिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, लगन बेजोर कीजिए। जितना ज्यादा लगन रहेगी आपकी सफलता उतना ही करीब रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बैठिए और खाना खा के जाना। चलिए अब अगला नाम घनश्याम कुमार। घनश्याम जी आप सर्वोदय, आप मंच पे हैं। और घनश्याम जी आएंगे उससे पहले आप लोग, चूंकि लंबा कार्यक्रम है और सर ने मुझे बताया कि थोड़ा मतलब लाइट भी माहौल किया जाना चाहिए, क्योंकि काफी समय से लोग वेट कर रहे थे और उसके बाद वो आए और फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। देखिए, यंग एज में सफल होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ऐसे गुरु को तो प्रणाम करना चाहिए। ऐसे नहीं, सारे गुरुज को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना डिस्ट्रैक्शन होता है सर। आज के जमाने में तो रील भी देखना है? अच्छा आ गए घनश्याम जी, बहुत बहुत घनश्याम जी का देख के लग रहा है कि एकदम दरोगा के सफल कैंडिडेट हैं। नहीं, क्या बात है, ताली आनी चाहिए घनश्याम जी के लिए। इनको देख के हमको टाइगर श्रॉफ की याद आ गई है, पूरा फिट है। और घनश्याम के लिए ताली बजाओ भाई, घनश्याम जी के लिए। घनश्याम जी 2 शब्द का है। मैं घनश्याम लखीसराय से हूँ। मेरा नाता सबसे पहले जो था वो सफलता से ही रहा। बार बार वो सफल हुआ, लेकिन वो सफलता जो परछाई बनी हुई थी वो सर के मार्गदर्शन में आने के बाद आज आपके सामने खड़ा हूँ, जो सर के मार्गदर्शन के कारण ही हुआ। थैंक यू घनश्याम जी। और चलिए अगला नाम बहुत बहुत थैंक यू। और सर ने कहा है कि थोड़ा सा लाइट मूवमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि लगातार सरकारी कार्यक्रम तक चल रहा है, मतलब फटफट लोग चीज हो रहे, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। देखिए, इस उम्र में बहुत जरूरी है डिस्ट्रैक्शन नहीं होना। हमारे वो बड़े भैया कहते थे कि जे बैठ गया क्लासरूम में या घर में वो समझो कि सफल हो गया, है कि नहीं? तो डिस्ट्रैक्शन को सीधे रखना है। जैसे कि सर आप आए थे तो एक शेर हम हमेशा बोलते, फिर से दोहरा रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसे बाई डिफॉल्ट बिहारी तो है ना, अपने साथ टैलेंट लेके पैदा होता है। एजुकेशन, बहुत बड़े बड़े जो राजनेता है वो कहते हैं कि बिहार के कण कण में माता सरस्वती का निवास है। उस समय तो आप भीड़ के कारण एक शेर में फिर से दोहराता हूं, उसके बाद एक नया शेर बोलूंगा कि कौन होते हैं बिहारी। तो मैंने बोला था कि हम अपने मेहनत के दम पे कुछ भी कर जाते हैं, हम अपने मेहनत के दम पे कुछ भी कर जाते हैं। लगन ऐसी कि पहाड़ को काटकर रास्ता बनाते हैं, तब ध्यान ज्ञान से महावीर बुद्ध आर्यभट्ट बन जाते हैं। राजा अशोक चाणक्य गुरु गोविंद सिंह जी बन लोगों को राह दिखाते हैं। हाँ, हम वही हैं जो बिहारी कहलाते हैं। लेकिन थोड़ा लाइट बात कहा गया है, हम आरजे हैं तो भैया इस उम्र में बहुत कुछ टूटता भी है, बहुत कुछ जुटता भी है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अरे बोलोगे, पूरा सीरियस माहौल में हो तुम लोग। अब रिजल्ट हो गया, अब क्या डर है? अब कौन चीज चिंता है? तुम अपना पोस्टिंग लीजिए और अब खुश रहिए। तो शेर ये है, बोल रहे हैं उनके लिए, देखिए जुड़ना टूटना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टूटता नहीं है वो फिर जुड़ता
तो एक शेर मैं उनको ये कहता हूं, मुझे पता है हम भी आपकी उम्र से 4-5 साल बड़े होंगे, हमारा भी टूटा जूटा सब है। एक शेर है, इबादत मोहब्बत जिंदगी जवानी जान लिख दिया। बाबा कहिए, सब कहना पड़ रहा है, एक बार सवाल नहीं कहिए बाबा। जिंदगी क्या था शेर, भूले आपको याद है? इबादत मोहब्बत जिंदगी जवानी जान लिख दिया, हमने सब कुछ मिटाकर बस तेरा नाम लिख दिया। ना आप लोग में वो आना चाहिए। सर बोल रहे हैं हमारे बच्चे ऐसे हैं जो पटना में टॉप है, तो एक बार बताइए कि आप हैं टॉप, बताइए तो। और अगर सनी देवल यहां होते तो क्या करते? सनी देवल कहता कि सुनना चाह रहा सनी देवल को, अरे हाँ बोलो या ना बोलो, बोलो जोर से। हाँ बोलो। सबसे पहले तो मैं रोशन सर के तालियां चाहता हूं। आगे सर, क्या बात है। सबसे पहले तो मैं रोशन सर के लिए तालियां चाहता हूं। ऐसे ऐसे छात्रों को मैंने पढ़ाया है जो एक समय पढ़ने के नाम से भी डरते थे, लेकिन इनके गाइडेंस में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो मैं कहना चाहूंगा कि दूध मांगोगे तो आवाज नहीं आ रही है, मरे हुए दर्शक हो तुम। दूध मांगोगे तो, और अगर दूध फट गई तो पनीर देंगे। तो ये थोड़ा लाइटर है, बाकी आप लोगों का सम्मान है। और जो कितनी गर्मी है, इतना अच्छा। एक बात आपको पता है कि हमारे यहाँ कहते हैं, बिहारी लोग कहते हैं कि हम लोग को क्या पसंद है? 3 चीजें हम लोग को 3 चीजें पसंद है खाने में। तरकारी, तरकारी यू अंडरस्टैंड ना? लड़कियां बहुत स्टाइल से बोलते हैं वेजिटेबल्स, लड़का तो लावा नहीं कौचिक तरकारी। तो बिहारियों को 3 चीजें पसंद है खाने में। तरकारी, नौकरी खाने में तरकारी, नौकरी और पत्नी संस्कारी। ये तीनों जिसको पसंद है वही है असली। देखिए भाई साहब यहाँ पे लागू जाइए, आपका क्रैक हो गया ना? आप सुन लीजिए, अगर क्रैक तो हो गया है, बतुहार बहुत आने लगेगा। अभी आ भी रहा होगा, हो सके संडे घर पर पहुंचल होगा। दहेज न लेना है न सोचना है, समझ लीजिए। बोलिए कि दहेज नहीं लेंगे लगे लोग, दहेज नहीं लेना है। आवाज नहीं, मन से बोलो। हाँ, तो दहेज न लेना है और न उसके बारे में सोचना है, क्या है कि फिर समझ लीजिए ये बात है, जुर्म भी है, कानून में भी सब बताया गया। अच्छा, एक बात हम जानना चाहते हैं रोशन से। इतने आजकल तो बड़ा सीरीज देखते रहते हैं हम। एक जीतू भैया कोटा फैक्ट्री वाले हैं, बड़े पॉपुलर हैं, देखते ना? तो आप लोग थोड़ा कम देख रहे हो क्योंकि पढ़ाई तो। रोशन सर की एक खास बात क्या लगती है आपको? हाँ? नहीं, हम लोग बारी बारी से पूछेंगे, पहले इस रॉ की तरफ से पूछेंगे, फिर इस तरफ फिर आप लोगों को रोशन सर की सबसे खास बात क्या लगती है बताइए? एक बार बोलो बढ़िया से, क्या लगती है? मेहनत। तो चलिए, अब आप लोग मेहनत नहीं बोल सकते, जो एक बार बोल दिया उन्हें। अब बीच वाले लोगों को बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है? एनर्जी, हार्ड वर्क। तो मेहनत को इंग्लिश में बोल दिया हार्ड वर्क। अगर आप बोलना एनर्जी, फिर जोश, मेहनत। हाँ, दूसरा ईमानदारी है, बीच वाला ईमानदारी है। और अब आप लोग की बारी है इधर से। मेहनत ईमानदारी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, जोश, जुनून। क्या बोल रहे? जुनून बोल रहे हैं। जुनून, जिद्दी, पूरा जिद्दी है सर। क्या बात। और आप लोग को डांटते उठते हैं कि खाली मानते ही हैं? डांटते नहीं है, खाली मानते हैं, मारते भी हैं। तो लास्ट टाइम पार्टी कब दिए थे सर आप लोग? हम प्रैक्टिस वाला पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं। लाल लड़की को बोल रहे नहीं सर, पार्टी कब दिए थे लास्ट बार? पार्टी दे दीजिए सर। तो आप लोग पार्टी कब दिए हैं लास्ट बार बताइए? मेंस के रिजल्ट के बाद। अभी ये बोले 2 बार अभी हम सुन रहे थे कि टॉप 20 में आएगा, तब भी पार्टी
पार्टी होगी और फिर पुरस्कार दिया जाएगा। ऑलरेडी आज पार्टी हो रही है, तो इतने बेहतरीन सर के लिए मुझे लगता है कि पटना के जीतू भैया है, रोशन सर, एक बार जोरदार तालियां के लिए हो जाए। और सर थोड़ा फॉर्मेलिटी से बाहर निकलकर, हम टीचर हैं, हम मानते हैं, उससे बाहर निकलकर आप एज ए सीनियर, एज ए दोस्त क्या कहेंगे इन सारे लोगों को? कुछ खास नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अगर जीवन में सफल होना है तो एक मंत्र को बार बार कहना होगा, और वो मंत्र है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होना। और अगर आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के हो जाते हैं, ऐसे आप लोग हैं भी, और अगर आप पूर्णता हो जाते हैं तो आप तो देखते ही हैं, 2 घंटा के बदला 4 घंटा भी क्लास चल जाता है, 4 घंटा के बदला 6 घंटा भी चल जाता है। तो बस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होकर कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ मेहनत कीजिए। जैसे 1275 में संस्थान ने परचम लहराया है, वैसे ही नेक्स्ट वैकेंसी में भी आप लोगों को परचम लहराना है। और ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जिस प्रकार हम ईमानदारी से मेहनत किए हैं वैसे ही आप लोग भी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर आप भी सफल होंगे। और अब हम लोगों के बीच कई सारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, तो उन्हें जो है संस्थान सम्मानित करने जा रहा है, और फिर सब लोगों से ही संस्थान के सफल छात्रों को भी सम्मानित करवाया जाएगा। और संस्थान के हमारे सभी सहयोगी सदस्य से निवेदन करेंगे, जो भी सफल छात्र एवं छात्रा हैं उनके साथ मम्मी पापा आए हुए हैं, उनको बैठाइए, नाश्ता दीजिए, पानी दीजिए, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो और चलिए इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। कई सारे नाम हैं माननीय अतिथि गणों के, जो कि इस वक्त मेरे पास है, और मैं उन्हें एक एक करके मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय इंस्पेक्टर नालंदा पुलिस योगेश शंकर जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कृपया करके मंच पे पधारे। एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए सर के लिए। माननीय पुलिस इंस्पेक्टर पटना शंभू यादव जी, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके मंच पे पधारें और अपने सम्मान को स्वीकार करें। ज्ञान बिंदु अकादमी के पूरे परिवार की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। थोड़ी जबरदस्त तालियां, शानदार तालियां। माननीय डीएसपी मुजफ्फरपुर राजू कुमार जी, जो कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका ज्ञान बिंदु परिवार की ओर से। और ये पुष्प गुच्छ कृपया करके इसे स्वीकार करें। एक बार शानदार तालियां सर के लिए। और अब मैं आप सभी लोगों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय डीएसपी नालंदा मनसुख अली जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कृपया करके हमारे बीच पधारें। एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए सर के लिए। Extremely honored to have all of you over here today. Thank you so much, sir, for being a part of our event. और एक प्यारी सी तस्वीर होनी चाहिए इस अद्भुत से क्षण की। एक बार जबरदस्त तालियां मंच पे, इतने सारे गणमान्य अतिथिगण एक साथ उपस्थित हैं, जबरदस्त तालियां इनके नाम पर। क्या बात है, थोड़ी पुरजोर तालियां सभी बिहार के छात्र और छात्राओं की ओर से। और चलिए एक बार फिर से हम लोग सम्मान समारोह की ओर अग्रसर होंगे। अगला नाम है मनोज कुमार यादव जी, ये सम्मानित हो चुके हैं। सभी अतिथिगणों से अनुरोध है आप कृपया करके अपने अपने जगहों पर विराजमान हो जाएं। पुनः
मनोज यादव जी। मनोज कुमार यादव